मैं अखंड प्रताप सिंह अखंड गहमरी। कल शाम को एक सूचना मिलती है कि देश के एक शायर जिनका नाम राहत इंदौरी था वो नहीं रहे। इस कोरोना काल में हमने बहुत लोगों को खोया है, परंतु भारत के प्रधानमंत्री ने सामूहिक संवेदना व्यक्त करने के सिवा संभवतः अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कोरोना से मृत्यु पर भी व्यक्तिगत संवेदना व्यक्त की है। मैंने ऐसा नहीं देखा। अब यहाँ पर एक बात यह है कि मैं नहीं जानता की होगी तो भी मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है व्यक्तिगत संवेदना किसी पर नहीं आई है। मैं जिस धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ उस धर्म में यदि चलते रास्ते हमें एक जानवर भी मृत दिखाई देता है तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं, हम उसके प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। परंतु आज जिस प्रकार से राहत इंदौरी के मृत्यु के बाद इस देश में विवाद उठ रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि राहत इंदौरी एक अच्छे शायर होंगे। मैं नहीं मानता, क्योंकि शायर किसी धर्म पर प्रहार नहीं करता। ये लोग कहते हैं, मुझे समझाया जाता है कि आप हिंदुत्व पर बोलते हैं, लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है कि राहत इंदौरी प्रधानमंत्री रहते हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2 कौड़ी का इंसान कहने वाले यही राहत इंदौरी हैं। कुछ लोगों ने कहा कि क्या सबूत है, कैसे माना जाए कि वो 2 कौड़ी का शब्द माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कहा गया था। आगे आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे वो शब्द राहत इंदौरी ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कहा था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ तो यही राहत इंदौरी ने कहा कि जिसके घुटने प्रयोग में नहीं उसके घुटने में दर्द कैसा। ये एक सेक्सोलॉजिकल कमेंट राहत इंदौरी का माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर था। जब गोधरा कांड हुआ सन 2002 में, इसी राहत इंदौरी ने कहा कि जो मुर्दों को नहीं जलाते वो जिंदा को कैसे जलाएंगे, और गोधरा कांड के पूरे जांच कमेटी पर इन्होंने सवाल उठाते हुए शांति दूतों के बचाव में अपने शेरों और कलाम पढ़े। अभी हाल ही के दिनों की यदि हम बात करें तो एनआरसी और सीए को लेकर के इनके जिस शेरों को उठाया गया वो पूरे भारत में एनआरसी और सीए के विरोध का शस्त्र बने, जिसमें साफ उन्होंने कहा कि यह देश किसी के बाप का नहीं है, और भारत के नेतृत्व की तरफ इशारा करते हुए स्पष्ट उन्होंने कहा था कि यह किराए का मकान है, कोई अपना मकान थोड़ी है। मैं उनके शेरों की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं उनके शेर नहीं पढ़ता, मैं कभी राहत इंदौरी पर बात नहीं करता, और न मैं राहत इंदौरी को पसंद करता था। इस भारत का कोई संविधान ऐसा नहीं है जो कि मुझे किसी के पसंद और किसी को पसंद और किसी को नापसंद कहने पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके। ये मेरी मर्जी है, मैं स्वतंत्र भारत का एक नागरिक हूँ। मैं किसी को पसंद करना और ना करना ये मेरी आत्मिक इच्छा पर निर्भर है। लेकिन जिस प्रकार राहत इंदौरी के मृत्यु के बाद एक विवाद उठ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री या अन्य कोई भी व्यक्ति ने संवेदना व्यक्त की, कोई किसी के प्रति संवेदना व्यक्त करने को बाध्य नहीं है। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी पर ये टिप्पणियां पढ़ी गई, उस वक्त मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने आकर के राहत इंदौरी को माल्यार्पण किया। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं आज कि हम जिस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं,
हमने कभी किसी के धर्म पर प्रहार नहीं किया। राहत इंदौरी का शेर रामचरितमानस के विरोध के विपक्ष में जिस प्रकार के शेर आए हैं, इस वीडियो में आप आगे उन शेरों को पढ़ेंगे, आप उस शेरों को सुनेंगे। मित्रों, राहत इंदौरी होंगे बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे कलमाकार, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शख्स पर, जिनका आज तक किसी ने विरोध ही नहीं किया, वो अटल बिहारी वाजपेयी को यह कहने वाला कि मेरे शेर करोड़ों के हैं और मैं 2 कौड़ी के इंसानों की बात नहीं करता, तो राहत इंदौरी साहब, आप जैसे कितने 2 कौड़ी के शेर शायर आए और गए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसा अब इस धरती पर न कोई था और न इस धरती पर कोई आएगा। तमाम राजनीतिक विरोधी किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी के विषय में अभद्र टिप्पणियां नहीं की थी। वो प्रधानमंत्री रहे हों चाहे ना रहे हों, वो सबके दिलों में राज किए। आप क्या थे? आप तो तकदीर वाले थे। आप जैसे बहुत से शायर, बहुत से लेखक गुमनामी के अंधेरे में आए और चले गए। तकदीर से आपके शेरों को मैंने पढ़ा है, सुना भी है, एक आध चलते रास्ते। मैं इतना कहूँगा कि आज जो लोग इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के ट्वीट की मांग कर रहे हैं, मैं अखंड प्रताप सिंह अखंड गहमरी इस बात का विरोध करता हूं कि राहत इंदौरी कोई ऐसे शख्स नहीं थे जिन पर देश का प्रधानमंत्री 125 करोड़ की आबादी का नेता, मुखिया आकर के ट्वीट करके संवेदना व्यक्त करे। जय हिंद, जय भारत। अखंड प्रताप सिंह गहमर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। मिलिए राहत इंदौरी के शेरों से और खुद अंदाज कीजिए। अब कुछ बदला है। देखिए, अकबर के जमाने में तुलसीदास जी ने मस्जिद के सहन में बैठकर रामचरितमानस रची थी, लिखी थी। उस रामचरितमानस का क्या इस्तेमाल हो रहा है? शायर की सोच, ताहिर वाहिर, मंजर सब तुलसी ने जो लिखा, अब कुछ बदला है। लंका वंका, रावण वावर, मंदर तुलसी ने जो लिखा, कुछ बदला। तुलसी ने जो लिखा, कुछ बदला। लंका वंका, रावण वावन, बंदर। अभी मंजर भोपाली साहब ने एक गीत सुनाया था, उसमें किसी का जिक्र था, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर का। मैं नाम नहीं लेता हूं किसी का अपनी जुबान से, इसलिए कि मेरे शेरों की कीमत करोड़ों रुपए है। मैं 2-2 कौड़ी के लोगों का नाम लेके अपनी शेर की कीमत जाया नहीं करना। लेकिन मैं बात पहुंची, इतने बड़े मुल्क का 100 करोड़ लोगों के मुल्क का जो वजन है, जिन पैरों पर है उनका खुद वजन नहीं समझता हूं। सुने दोस्तों के रंग चेहरे का दर्द कैसा है? प्रमोद भाई, शायद मजा आया। रंग चेहरे का दर्द कैसा है? आईना गर्द कैसा है? रंग चेहरे का दर्द कैसा है? रंग चेहरे का दर्द कैसा है? आईना गर्द कैसा है? काम घुटनों से जब लिया ही नहीं, फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है? गुजरात और इराक मेरा फर्ज है, मेरी शायरी का। मैं वही हूं जो मैं पिछले साल आपको सुनाकर गया था कि कलम वालों, सियासी जुल्म की रुदात लिख देना, कयामत जब भी लिखना हो अहमदाबाद लिख देना। मैं ये पढ़कर गया हूं। 1 बरस के बाद सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने आ गई हैं।
कमीशन ये कह रहा है कि गोधरा में कुछ हुआ ही नहीं था। मीडिया ने एक हवा लाकर खड़ा कर दिया और ये बता दिया था कि रेल के डब्बों में आग लगा दी गई थी। मेरे शेर का किरदार आप हैं। क्या मैं सच बोल रहा हूं? सुने कि जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चरागों को क्यों बुझाएंगे? जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चरागों को क्यों बुझाएंगे? जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चरागों को क्यों बुझाएंगे? जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चरागों को क्यों बुझाएंगे? अपने मुर्दे भी जो जलाते नहीं, जिंदा लोगों को क्या जलाएंगे? अगर खिलाफ है होने दो। जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। देखिए जरा सा बारीक शेर है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।